क्यों ऐसा होता है कि सेम कॉलेज, सेम सिलेबस और सेम 4 साल के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, कुछ को सिर्फ बेसिक 3 से 5 लाख वाली जॉब मिलती है, कुछ 10 से 15 लाख वाले पैकेज ले आते हैं और कुछ लोग ग्रेजुएशन के टाइम ही 30 लाख वाला ऑफर क्रैक कर लेते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि इसका जवाब सिर्फ मेहनत है, तो मेरी बैच के सबसे मेहनती स्टूडेंट जिनका 8.5 प्लस सीजीपीए था, उनको भी प्लेसमेंट नहीं मिली थी और दूसरी तरफ कुछ एवरेज स्टूडेंट बहुत अच्छे पैकेजेस ले गए। अहमदाबाद के एक टियर 3 कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने पिछले 11 साल में फोर्ड मोटर्स, लॉयड्स बैंक और जेपी मॉर्गन चेस में काम करते हुए और इंटरव्यू लेते हुए एक पैटर्न बार बार देखा है। एक ऐसा पैटर्न जो ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट कर देता है कि कौन स्ट्रगल करेगा, कौन एवरेज पैकेज लेके जाएगा और कौन टॉप ऑफर्स क्रैक करेगा। और आज की वीडियो में हम वही पैटर्न डिकोड करने वाले। सो लेट्स डाइव इन। पहले वो चीजें जान लेते हैं जिसपे 90% स्टूडेंट टाइम वेस्ट करते हैं और उन्हें लगता है वो आगे बढ़ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा ट्रैप है। नंबर 1, 9.5 सीजीपीए का ऑब्सेशन। कॉलेज में लगता है कि 9+ सीजीपीए नहीं आया तो लाइफ खत्म, लेकिन रियलिटी क्या है? कंपनीज का एक कट ऑफ होता है, यूजुअली 7.5 या 8। उससे थोड़ा ज्यादा आ जाए तो काफी है, बहुत ज्यादा लाके कुछ फायदा नहीं। 8 सीजीपीए प्लस सॉलिड स्किल वाला स्टूडेंट 9.5 सीजीपीए वाला जिससे कोडिंग नहीं आती, उससे काफी आगे निकल जाता है। सीजीपीए सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए, सिलेक्शन के लिए नहीं। दूसरा है 4 से 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। रेज्यूमे में C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट सब कुछ लिखना, लेकिन किसी एक में भी एंड टू एंड ऐप नहीं बना पाना। रिक्रूटर सरफेस लेवल नॉलेज 10 सेकंड में पकड़ लेता है, उससे लैंग्वेज कलेक्टर नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए। तीसरा होगा डीएसए करेक्टर। 400 लीड कोड सॉल्यूशन याद कर लेना, लेकिन जैसे ही कोई अननोन क्वेश्चन आए तो फेल हो जाना। चौथा है हर महीने डोमेन बदलना, कभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्राई करना, कभी क्लाउड इंजीनियरिंग और कभी एआई। हर चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज, पर किसी में भी डेप्थ नहीं। और लास्ट है कलेक्टिंग सर्टिफिकेशंस। लिंक्डइन पे 20 कोर्स सर्टिफिकेट है, लेकिन गिटहब पे एक भी लाइव प्रोजेक्ट लिंक नहीं। रिक्रूटर सर्टिफिकेट नहीं, तुम्हारा प्रूफ ऑफ वर्क देखता है। प्रॉब्लम तो समझ पड़ गई, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? हाँ, तुम्हें एक रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। अगर हम मोटिवेशनल बकवास को छोड़कर एक्चुअल रिसर्च, प्लेसमेंट रिपोर्ट और मार्केट डेटा को देखें, तो 3 to 5 और 30+ एलपीए में जो फर्क है वो किसी एक चीज से नहीं आता। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्यू फैक्टर्स। नंबर 1 इज कॉलेज एंड पीयर एनवायरनमेंट। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन सच जानना बहुत जरूरी। डेटा क्लियरली कहता है कि एलिट कॉलेजेस टॉप ऑफर्स के लिए एक ईजियर पाथ है। बेटर पीयर ग्रुप, बेटर इंटर्नशिप्स, स्ट्रॉन्गर रिक्रूटिंग पाइपलाइंस, ज्यादा हाई पेइंग कंपनीज कैंपस पे आती है। सेम स्किल्स वाले स्टूडेंट के लिए एक आईआईटी से 30 लाख तक पहुंचना एक रैंडम टियर 3 से काफी आसान है, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयर एक्सेस ही अलग होता है। लेकिन ईजियर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही एक पाथ है। बेटर कॉलेज तुम्हें हेड स्टार्ट देता है, लेकिन फिनिश लाइन डिसाइड नहीं करता। मैं खुद एक टियर 3 कॉलेज से होने के बावजूद यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। दूसरा है स्किल्स ओवर सीजीपीए। एम्प्लॉयबिलिटी रिसर्च में सबसे कंसिस्टेंट फाइंडिंग यही है। टॉप एम्प्लॉयर मार्क्स नहीं, प्रैक्टिकल कैपेसिटी देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग, सिस्टम डिजाइन पोटेंशियल, प्रोजेक्ट क्वालिटी एंड इंटर्नशिप परफॉर्मेंसेस। इसलिए कुछ 9+ सीजीपीए वाले 4 से 6 लाख पे अटक जाते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग स्किल्स वाले 20 से ज्यादा ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो स्किल्स सीखे जो मार्केट एक्चुअली डिमांड करती है। नंबर 3 है इंटर्नशिप और रियल प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट्स। ये अब सिर्फ नाइस टू हैव वाली चीज नहीं रही। टॉप कंपनीज के लिए इंटर्नशिप एक हायरिंग फनल बन चुका है। पहले इंटर्न लेते हैं और उसी को फुल टाइम में कन्वर्ट करते हैं। सोचो, एक स्टूडेंट ग्रेजुएट करता है 0 इंटर्नशिप और 0 प्रोजेक्ट्स के साथ। उसका मुकाबला है दूसरे स्टूडेंट के जिसके पास प्रोडक्ट इंटर्नशिप, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन और प्री प्लेसमेंट ऑफर है। तो तुम किसे हायर करोगे? एंड नंबर 4, कम्युनिकेशन। ये वो चीज है जिसे स्टूडेंट सबसे ज्यादा अंडरएस्टिमेट करते हैं। एम्प्लॉयर्स रूटीनली ऐसे कैंडिडेट रिजेक्ट करते हैं जो कोड तो कर लेते हैं, लेकिन अपना सॉल्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कोलैबोरेट नहीं कर पाते। और ये 10 से 12 लाख के जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा मैटर करता है। ऊपर के लेवल पे कोडिंग तो बेस्ट लाइन है, लेकिन कम्युनिकेशन ही डिफरेंशिएटर है। जब तुम टॉप ऑफर्स वाले स्टूडेंट की प्रोफाइल स्टडी करते हो, तो पैटर्न हमेशा सेम होता है। स्ट्रॉन्ग डीएसए, स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट, इंटर्नशिप्स, रियल प्रोजेक्ट्स, अच्छी कम्युनिकेशन और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, चाहे कॉलेज हो या ऑफ कैंपस। तो यहाँ सबसे बड़ा लेसन है कि ये कॉम्बिनेशन है, कोई सिर्फ एक चीज नहीं है। जो सिर्फ डीएसए पे फोकस करता है वो प्लेटो कर जाता है, जो सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाता है वो कोडिंग राउंड में फेल हो जाता है, जो दोनों करता है वही सक्सेसफुल होता है। नाउ आपको प्लान बनाने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, तुम में से ज्यादातर लोग फ्रेशर के तौर पर 30 लाख तक नहीं पहुंच पाओगे, और ये बिल्कुल ठीक है। रिपोर्ट्स दिखाती है कि टॉप 10% फ्रेशर भी 10 से 15 लाख ही कमा पाते हैं, और एक्चुअली यही तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। तो चलो अब प्लान की बात करते हैं। स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, कम्युनिकेशन, किस पे कब ध्यान देना है। फर्स्ट ईयर बिल्ड योर बेस। यहाँ 3 चीजें करो।
पहला हाई सीजीपीए। पहले साल में 8.5 प्लस सीजीपीए लाना सबसे इजी होता है क्योंकि सिलेबस 11-12 से ओवरलैप करता है, तो यहाँ बफर बना लो ताकि आगे प्रोजेक्ट में टाइम दे सको। दूसरा है एक लैंग्वेज और डीएसए। एक लैंग्वेज पकड़ो, C++, जावा या पाइथन, उसके फंडामेंटल्स और बेसिक डेटा स्ट्रक्चर समझो। और तीसरा है एक्सप्लोर डोमेन्स, वेब डेवलपमेंट, क्लाउड, AI/ML को थोड़ा एक्सप्लोर करो और देखो तुमको किसमें मजा आता है। सेकेंड ईयर स्पेशलाइज एंड बिल्ड। इसमें पहले कोर डोमेन चूज कर लो, फुल स्टैक, क्लाउड या AI/ML। फिर बेसिक ट्यूटोरियल से बाहर निकलो और स्मॉल टू मीडियम प्रोजेक्ट्स बनाओ। गिट और गिटहब सीखो और हर प्रोजेक्ट उसी पे डालो और हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करो। इससे तुम्हारी स्पीड, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग तीनों इंप्रूव होती है। थर्ड ईयर है रियल वर्क एक्सपीरियंस के लिए। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करो या फ्रीलांसिंग ट्राई करो। अगर पेड इंटर्नशिप नहीं मिल रही तो किसी स्टार्टअप के साथ ही लेकिन एक्सपीरियंस के लिए काम करो। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रेज्यूमे पे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल। और सिस्टम डिजाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे APIs, डेटाबेसेस, कैशिंग, ये सीखना शुरू करो। और फोर्थ ईयर है जॉब हंट मोड। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो घिसे पीटे मैनेजमेंट सिस्टम्स मत बनाओ, बिल्ड समथिंग इंडस्ट्री लेवल जिसमें क्लाउड डिप्लॉयमेंट, ऑथेंटिकेशन और प्रॉपर डेटाबेस स्केलिंग हो। ऑफ कैंपस भी ट्राई करो, GCCs लाइक गूगल, Amazon एंड JP Morgan और प्रोडक्ट कंपनीज में अप्लाई करो। कोल्ड ईमेलिंग, लिंक्डइन नेटवर्किंग और रेफरल्स का यूज करो। और उतना ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन पे काम करना। तो मॉक इंटरव्यूज ट्राई करो और अपना प्रोजेक्ट क्लियरली एक्सप्लेन करना सीखो। देखो, ज्यादातर स्टूडेंट टैलेंट की कमी से फेल नहीं होते, वो इसलिए फेल होते हैं कि वो गलत डायरेक्शन में चल रहे थे। होपफुली तुम्हें किस डायरेक्शन में चलना है तुम समझ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लो, आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। अगर तुम्हें जानना है कि 2026 में मैं DSA स्टार्ट करता तो क्या करता, then check out this video. Thank you so much for watching. See you in the next one.